दुनिया भर के मुसलमान इस समय रमजान के महीने में रोजा रख रहे हैं। इसी बीच मिडिल ईस्ट से खबर आई है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हो रही सभी सामानों की आपूर्ति को रोक दिया है, जिसके चलते गाजा के लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। इजराइल के इस कदम को हमास ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन बताया है और बाकी देशों से अपील की है कि वो इजराइल को ऐसा करने से रोके। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं हमारी दुनिया की खबरों से जुड़ी सीरीज एबीपी। 3 मार्च को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान का महीना शुरू होते ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमास के साथ चल रहे सीज फायर को नुकसान पहुंच सकता है। पीएम नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सभी सामानों की आपूर्ति को रोकने का ऐलान कर दिया है। दरअसल शनिवार 1 मार्च को हमास के साथ चल रहे सीज फायर का पहला चरण पूरा हो गया। इसके बाद पीएम नेतन्याहू के आदेश पर फिलहाल गाजा में सभी सामानों की आपूर्ति रोक दी गई। उधर हमास ने इसे सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन बताया है। हमास ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता कर रहे देशों से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की है। हमास का कहना है कि सीज फायर का दूसरा चरण बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे चरण में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेना की वापसी शामिल है। हमास के प्रवक्ता ने इजरायल के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गाजा में दी जाने वाली सहायता को रोकना इजरायली कब्जे के बदसूरत चेहरे को दिखाता है। हमारे लोगों को भूखा न मरना पड़े, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायली सरकार और पीएम नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद गाजा में फिर से युद्ध शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुआ सीज फायर, इसकी मियाद 1 मार्च को पूरी हो गई। इस दौरान हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। बदले में इजरायल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अब आगे हमास और इजरायल के बीच दूसरे चरण के सीज फायर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन ये बातचीत कब होगी और कहां होगी, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ रमजान का महीना शुरू हो चुका है और गाजा पट्टी में अब हर तरह के सामान की आपूर्ति रोकने से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में दोबारा जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। इधर इजरायल के भीतर भी पीएम नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। फरवरी के आखिरी दिनों में इजरायली राजधानी तेल अवीव में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। लोगों ने उनसे हमास के साथ समझौता करने और जल्दी से जल्दी बंधकों की रिहाई करवाने की मांग की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों को डर है कि नेतन्याहू के इस कदम से हमास की कैद में रह रहे इजरायली बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।